तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसत्त्वसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचे अहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्ता विद्याविदारणम् शरदिन्दुरुचिं वन्दे परीन्द्रवदनं हरिम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। महाप्रसादे जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरे नित्यं तुलसी त्वां नमोऽस्तुते। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोऽस्मकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जगद्गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत विशेष तिथि है। क्या है आज? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव, भगवान का आविर्भाव तिथि। अनंत ब्रह्मांड नायक परम तत्व भगवान का इस धराधाम में अवतीर्ण होने का तिथि है। ये बड़ा ही आनंद का तिथि है, ये महोत्सव का तिथि है, जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। परमाराध्य श्रील परम गुरुपाद पद्म इस बात को बतलाते हैं, कृष्ण मतलब ही आनंद है। कृष्ण मतलब क्या है? जो नित्य वर्तमान है, मतलब जो सब समय विराजमान है। और इतना ही नहीं, जितने भी अनंत ब्रह्मांड है उन सबके आश्रय स्वरूप है, उन सबके आश्रय दाता है। अगर एक शब्द से कहें तो कृष्ण ही जीवन है। अगर कृष्ण नहीं है तो कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व रह सकता है। यद्यपि कोई स्वीकार कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कृष्ण शब्द का तात्पर्य में बतलाया जा रहा है कि कृष्ण ही रस है, मतलब कृष्ण ही आनंद है। रसो वै स, और वही रस को जिसने पान किया है वही व्यक्ति आनंद में रह सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति आनंदित होने का संभावना है ही नहीं। हम सोच सकते हैं कि मैं आनंद में हूं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वो आनंद में है ही नहीं। आनंद का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो कौन है? बोलते वो कृष्ण ही है। भगवान स्वयं ही संधिनी से शक्ति के रूप में, संवित शक्ति के रूप में और आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए हम लोग अगर गंभीरता से विचार करें तो मालूम पड़ता है कि बलदेव जो कि संधिनी शक्ति है वो और कृष्ण एक ही तत्व है। बड़ी गंभीरता से विचार करके देखने पर मालूम पड़ता है कि श्रीमती राधिका और भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक ही तत्व है, अलग है ही नहीं। इसी विचार से जब हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, वो आनंदमयी सत्ता वो कौन है? वो केवल भगवान है। इसलिए कृष्ण नाम जहां पर आता है उस नाम के अर्थ में यही तात्पर्य प्रकट होता है कि रस के जो मूर्तिमान स्वरूप है, उस आनंद का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो कौन है? वो कृष्ण।
क्या बताया जा रहा है? जो अनंत ब्रह्मांडों को अपनी ओर आकर्षित करके जो आनंद प्रदान करने वाले होते हैं वही कृष्ण है। और ऐसी आनंद जहां पर निवृत्ति है, ऐसा आप देखेंगे कृष्ण की लीलाएं इतना मधुर होते हैं, सुनने से व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। कैसे कृष्ण माखन चोरी करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण ने दामोदर लीला को प्रकट किया है, किस प्रकार से कृष्ण सखाओं के साथ में लीला करते हैं, ये सुन के आनंद आता है। किस लिए आता है? क्योंकि कृष्ण ही मूर्तिमान आनंदमयी तत्व है, रस तत्व है। आज उनका आविर्भाव देखिए। वो कृष्ण कौन है? बोलते भगवान। किसको समझ में आएगा? श्रील गुरु महाराज जी वहां पर बतला रहे हैं, जिसका हृदय शुद्ध हुआ है उसी को यह वस्तु समझ में आएगा। ऐसा शास्त्र क्या बोल रहे हैं? बोलते कितने भी रूप प्रकट क्यों ना हुआ हो, उन रूपों के अंतर्गत कोई उनका कला हो सकता है। किसका? वो अद्वैत ज्ञान तत्व का, वो अखंड तत्व जो कि एक वस्तु, उसके बारे में बतला रही है। कोई उनका कला हो सकता है, कोई उनका अंश हो सकता है, लेकिन अगर जब बात हम स्वयं भगवान की करते हैं तो शास्त्र बतलाते हैं कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। केवल कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ऐसा कई बार कई लोग और देवताओं के साथ भी भगवान शब्द लगाते हैं। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस अद्वैत ज्ञान तत्व, उस अखंडमयी जो चिद शक्ति है भगवान, उससे वो प्रकट होने के कारण, जिस प्रकार के सूर्य का अंश को भी सूर्य ही कहा जाता है, इसलिए एक विचार से बोला जा सकता है। लेकिन वेदव्यास जी महाराज एक बात बतला रहे हैं, वो क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर स्वयं भगवान की संज्ञा किसी को दिया जा रहा है, बोलते शास्त्र कहते हैं वो केवल और केवल श्री कृष्ण को दिया जा सकता है और किसी को नहीं दिया जा सकता है। ऐसा जार भगवत्ता हेते सवार भगवत्ता, मतलब जिनकी भगवत्ता से बाकी सबका सब कुछ चल रहा है, वही भगवान है। वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। ऐसा इसलिए इस चीज को समझना होगा। गुरु महाराज जी बोलते भगवान शब्द ऐसे ही नहीं कहा। भगवान होने का पीछे कई कारण हैं, उनमें से मुख्य रूप से शास्त्र बतलाते हैं ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगवती। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके अंदर मूर्तिमान रूप धारण करके विराजमान है। समग्र ऐश्वर्य मतलब उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई भी वस्तु जहां पर किसी के भी अंदर देखा नहीं जाता है। ऐसा ऐश्वर्य के मामले
और उसके बाद वीर्य के मामले में, बल के बारे में भी देखते हैं, यश के बारे में भी देखते हैं, श्री, सौंदर्य। कई लोग सुंदर होते हैं लेकिन वो सुंदरता में आकर्षण नहीं होता है। कई लोग सुंदर ना होने पे भी बाह्य दृष्टि से उनमें एक अलग तरह का आकर्षण होता है। और भगवान देखने में भी सुंदर है और उनका आकर्षण वो भी अत्यद्भुत होता है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण ना भूतो ना भविष्यति है। उनके जैसा ना उनसे ऊपर कोई है नहीं और उनके समान भी इतना सौंदर्य किसी का भी नहीं है। ये विशेषता है। जिसने श्री कृष्ण का उस रूप को दर्शन किया वो एक ही बात कहता है, इनसे ऊपर और कुछ हो सकता है? स्वयं श्री श्याम सुंदर ही अपने ही दिव्य रूप को देखकर मुग्ध होकर, विस्मृत होकर, योग माया के प्रभाव में आकर अपने ही उस प्रतिबिंब से, अपने ही उस छाया से, अपने ही उस रूप से वार्तालाप करने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान को उनका अपना भगवत्ता ही भुला दे, ऐसा रूप भगवान का है, ऐसा सौंदर्य, ऐसा। और क्या बोलते? ज्ञान, उनके समान ज्ञान और वैराग्य और किसी में भी नहीं। इसी बोलते 6 प्रकार के जो भग है, ऐश्वर्य जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में है, तो उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसा भगवान तो भगवत गीता के अंदर बतला ही रहे हैं, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, लौकिक है ही, अलौकिक है। आप देखेंगे गजेंद्र भी इस बात को बोल रहे हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। साधारण बात है। जो यहाँ पर विराजमान, जो ठाकुर, जो भगवान आज जिनका आविर्भाव उत्सव हम मनाने आए, तो क्या बोल रहे हैं? नमो नमस्ते अखिल कारणाय, तमाम कारणों के कारण हैं आप, समस्त कारणों का आप ही कारण हैं। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? निष्कारणाय। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है, आपका कोई कारण नहीं है। आप सभी के कारण हैं, लेकिन आपके कोई भी कारण है ही नहीं। ऐसा। ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप कौन हैं? ईश्वरों में जो परम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, कौन? कृष्ण। जो कृष्ण है वो ईश्वरों में श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। ऐसा। ईश्वर तो है, कौन है? बोलते अंशावतार, वो भी ईश्वर, गुणावतार वो भी ईश्वर, लीलावतार वो भी ईश्वर, शक्त्यावेश अवतार ये भी ईश्वर है, मनमंत्र अवतार ये भी ईश्वर है, युगावतार ये भी ईश्वर है। इसके अलावा ये तो है ही है। और इसके अलावा ईश्वर शब्द जो है उन सब के साथ में भी प्रयुक्त हो सकता है, जिसके अंदर ईशिता है। परम पूज्य पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के शब्दों में जिसके अंदर बल है, उनको भी ईश्वर संबोधन किया जाता है। इसीलिए वहां पर स्पेसिफाई कर, ईश्वर परम कृष्ण, परम मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर, इनसे ऊपर ईश्वर शब्द का कोई भी और तात्पर्य नहीं निकलता है।
ईश्वर नाम का शब्द जहां पर चरमावधि को प्राप्त करता है, वो कौन है? वो बोले कृष्ण। कौन है वो कृष्ण? वो बोलते सच्चित आनंद विग्रह। ऐसा भगवान कौन है? पूर्ण सद, पूर्ण चित, पूर्णानंदमयी स्वरूप है, उसका मूर्तिमान विग्रह है। ऐसा सद मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला। और अखंडमयी ज्ञान तत्व, और हमेशा रहने वाला आनंदमयी सत्ता, पूर्णानंदमयी तत्व, उसका घनीभूत स्वरूप ही बोलते भगवान है। तो उनका कोई आदि होगा, कहीं से तो शुरू हुआ होगा। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यही भ्रम में मत रहना, निष्कारणाय, उनका कोई कारण ही नहीं है, तो फिर उनका आदि का क्या मतलब है? क्योंकि जहां पर काल है वहां पर आदि है, वहां पर मध्य है, वहां पर अंत है। क्योंकि काल के अंदर तीन अवस्थाएं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन जो काल स्वयं है, जो काल के गाल में है ही नहीं, काल ही जिसका अधीन है, ऐसे जो तत्व है भगवान का, उसका आदि कैसे हो सकता है? इसलिए वहां पर बता दिया, अनादिरादि गोविंद, जो आदि, मध्य और अंत आदि भ्रमों से रहित। भगवान में ये सब नहीं है, उनमें ये सब चीजें हैं। और क्या बोलते? सर्व कारण कारणम, तमाम कारणों का कारण है। अगर कोई कारण दिखलाई देता है, बोलते उसका भी जो आदि कारण है, मूल कारण है, वो कौन है? बोलते भगवान। कौन? बोले ब्रह्मा जी इस बात को बतला है। ऐसा इस चीज को हमें बड़ी गंभीरता से समझना होगा। कृष्ण की ऐसी वैशिष्ट है, आज उनका आविर्भाव तिथि है। क्या बोल रहे हैं? और बोलते सभी कारणों के कारण कुछ भी होता है, मतलब बाकी इस जगत के अंदर जितने भी हैं, वो कौन है? वो बोलते निमित्त है। कारण तो केवल गोविंद है, बाकी सब निमित्त है। इसीलिए जब निमित्त अपनी उस अवस्था को समझ ले, तो वो उस कारण को प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है भगवान के आविर्भाव के लिए। जहां पर विशुद्ध अंतःकरण होगा, वहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। किस लिए होता है भगवान का आगमन? बोलते श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अवस्था में जब भक्त भगवान के लिए विलाप करने लगता है, तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भगवान के आविर्भाव के बाद महोत्सव होता है। उत्सव मतलब क्या है? आनंद। क्योंकि भगवान स्वयं ही आनंद है। जब वो आनंद किसी के यहाँ पर अवतरित होता है, तो फिर वहां पर आनंद उत्सव होता है। इसलिए अधिवास जो है वो बड़ी गंभीर वाली स्थिति है। अधिवास जो है गंभीर स्थिति होता है, और प्रकट एक अलग अनुभूति है, और प्रकट के बाद का स्थिति है वो महोत्सव का स्थिति है। इसीलिए हम हमेशा 3 दिन करते हैं, प्रकट, अधिवास, प्रकट और महोत्सव। पहले अधिवास तैयारी करना होगा,
इसकी इतनी ज्यादा महत्व है। श्री गुरु महाराज जी जन्माष्टमी के दिन भी अधिवास के ऊपर जोर दे रहे हैं, तैयारी करो अपना, ताकि भगवान को बुला सको। तब वो आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि क्यों आते हैं भैया आप? पूछा कि प्रभु आप आते क्यों? मान लिया कि आप भगवान थे, लेकिन आप आते क्यों? भगवान एक बात बोलते हैं, क्या करें, जो तुम लोगों को लगता है वो वास्तविक कारण नहीं है। क्या लगता है कि धर्म का जब हानि होता है तो उसको स्थापना करने के लिए कि मुझे आना पड़ता है। बोलते ना, उसके लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होता। भगवान के द्वारा जो शक्ति संचारित, उनका शक्त्यावेश अवतार ही पर्याप्त है। अथवा भगवान के कृपा संपन्न, भगवान के कोई कृपा संपन्न जो जीव, वो भी पर्याप्त है। बोलते फिर क्यों आते हैं आप? स्वयं क्यों आते हैं? बोलते कारण है, मद्भक्त विनोदार्थम। मैं तो आत्मा राम हूं और मैं सभी जीवों के लिए समान हूं, और ना ही मैं किसी प्रकार के कर्म के अंदर लिप्त होता हूं, ना ही कोई भी प्रकार का कर्म का फल मुझे स्पर्श करता है। कि मैं अगर कर्म भोग के लिए आता हूं, बोलते वो होता ही नहीं है। ना ही किसी भी प्रकार का कर्म फल मुझको स्पर्श करता है, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, अभाव बोल करके मेरे लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, जो पूर्ण चिद स्वरूप है, तो वहां पर अभाव क्या हो सकता है? तो भगवान स्वयं आनंदमयी सत्ता होने के कारण वो आत्मा राम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों आते हैं? बोलते मुझे उस अवस्था में भी हिला दे, ऐसा जो भक्त होता है उसके लिए मुझे आना पड़ता है। समझ में आता है? हाँ? क्या बोल रहे हैं वहां पर? जो आत्मा राम वाली अवस्था में भगवान है, मतलब अपने आप में जिस स्थिति में भगवान है, वो उसी अवस्था के अंदर जहां आनंद में डूबे हुए, वो अपने अंतरात्मा में रमण करते हुए आनंद में डूबे हुए, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनकी उस अंतरात्मा का आनंदमय स्थिति को भी एक बार जो हिला दे, ऐसे भक्त के लिए भगवान आते हैं। इसलिए बोलते मद भक्त विनोदार्थम, मेरा भक्त है वो स्पेसिफाई किया भगवान ने। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, ध्रुव महाराज के लिए आया, प्रहलाद महाराज के लिए आया, अम्बरीश महाराज के लिए आया, असंख्य भक्तों के लिए आया। गुरु जी बोलते क्या प्रार्थना करने पर हृदय से हमारे लिए नहीं आएगा? जरूर आएगा, लेकिन पुकारना है तो बोलते प्रहलाद की तरह पुकारो। वृंदावन विहारी लाल की। ये बहुत गंभीर कथा हो जाता है रोज रोज, इसलिए हम थोड़ा सा और उस पे चलते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है ना? नहीं है तो सुन लिया, ठाकुर जी ने माखन खा लिया, मटका फोड़ दिया, बड़ा आनंद आया, और हम भी यहाँ पर नाच कूद के थोड़ा माखन खा के चले जाएंगे। लेकिन थोड़े ना, वो आए हैं तो किस लिए आए हैं ये समझना। धर्म स्थापना के लिए नहीं आए, असुरों का विनाश के लिए नहीं आए हैं। वो एक ही उद्देश्य,
मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को विनोद प्रदान करने, आनंद देने के लिए। मेरे भक्त अगर दुखी होगा, मेरे भक्त अगर उदास होगा, तो फिर मेरा आनंद का मूर्तिमान स्वरूप होने का कोई भी तात्पर्य नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान मूर्तिमान आनंद है। और अगर उनका ही भक्त दुखी है, तो भगवान का वो स्वरूप का क्या तत्व, वो नहीं भगवान होने देते हैं। उनके भक्त जब उनके लिए विभोर रहते हैं, विह्वल होते हैं, तो बोलते हैं मैं आ रहा, तुम्हें सुख देने के लिए मैं आ रहा। और जब वो आते हैं, ऐसी कर्म को करते हैं जो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, या कोई भी देव आदि भी नहीं है जो कि उनकी उन दिव्य लीलाओं को समझ सके। इसलिए भगवान ने बोल दिया, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो मेरी अपनी लीला उसकी यथार्थ रूप से जो कोई भी व्यक्ति समझ पाया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाति मामैति स्वर्गम्। ऐसे जो जीव, ऐसे जो भक्त इस शरीर को त्याग करने के बाद पुनः इस संसार के जाले में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कहाँ चला जाता है? बोलते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, मेरे इसे दिव्य धाम जहाँ जाने के बाद निवृत्ति नहीं है। कृष्ण प्राप्ति में तो निवृत्ति है ही नहीं। इसीलिए जिसको कृष्ण ने पा लिया, या जिसने कृष्ण को पा लिया, उसके लिए कोई निवृत्ति नहीं है। मतलब क्या है? उसके अंदर किसी और वस्तु के प्रति मांग उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रहता है। ऐसा वो कुछ और मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता कि इसके भी आगे कुछ और चाहिए मुझे, बोलते ऐसा होता नहीं। क्यों? निवृत्ति है ही। कृष्ण क्या है? बोलते कृष्ण बड़े गंभीर, बहुत गहरे हैं। इतने गहरे हैं, उनकी गहराइयों में एक जीव, एक भक्त जितना उतरता चला जाता है, वो उतना ही और अधिक उसके अंदर उतरता हुआ चला जाता है, और उतने अधिक उसके अंदर उतरता है कि उसमें से उसको बाहर निकलने की संभावनाएं हर तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि कृष्ण उसको उसमें से बाहर निकलने नहीं देते। कल्पना कर सकते हो? इसलिए कृष्ण भक्ति को बड़ा विशेष महत्व दिया शास्त्रों में। कृष्ण भक्ति को बड़ा विशेष महत्व इसीलिए, और जिसको ये कृष्ण का तत्व समझ में आ गया, वो क्या बोलते हैं? कृष्णात् परम किम अभि तत्वम हम न जानते। कृष्ण से परे कोई और तत्व भी है, हम नहीं जानते इस चीज को। स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, मत्ताह परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे से परे कोई भी वस्तु का अस्तित्व है ही, लेश मात्र भी नहीं। ऐसे भगवान बोल रहे हैं स्वयं। और मैं कैसा हूं? मैं उस सूत्र की तरह हूं जिसके द्वारा ये सारी मोतियों को एकत्रित करके पिरोया गया। बद्धजीव को बाहर का मोती दिख सकता है, लेकिन उन मोतियों का आधार जो सूत्र है, वो केवल और केवल भगवान के कृपा के द्वारा अभिषिक्त जीवों को ही अनुभव हो सकता है। और प्रभु कहते कि वो सूत्र मैं ही हूं। ऐसा है भगवान। एक बात है, आज उनका आविर्भाव तिथि है। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी कार्य को करते हैं, किसके लिए करते हैं? बोलते भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं। लेकिन अल्पज्ञ जीवों को ये वस्तु, ये तत्व समझ में नहीं आता है।
भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया को कृपा करते हुए इस जगत में अवतरण लीला किया, और वही यशोदा मैया को भी कृपा करते हुए गोकुल के अंदर भगवान ने अवतरण लीला किया। गोकुल क्या है? वो गोलोक धाम ही इस संसार के अंदर गोकुल के रूप में प्रकट हुआ है। गोकुल मतलब वो गोलोक धाम है। नित्य गोलोक धाम जब भौम जगत में अवतरित हुआ है वो गोकुल के नाम से हुआ है। ऐसा, और जो उस जगत के अंदर जो लीला प्रकट नहीं होता है, उस तरह के अद्भुत अलौकिक लीलाओं को प्रकट करने के लिए भगवान ने भौम जगत को चुना है। मतलब कृष्ण जन्माष्टमी गोलोक में नहीं होता है, उस नित्य जगत में, वो यहाँ पे होता है। ये जन्म लीला आदि यहाँ पे होता है विशेष रूप से। इसीलिए भगवान ने यशोदा मैया को कृपा करते हुए गोकुल के अंदर प्रकट हुए, और वहां पर देवकी मैया को कृपा करते हुए मथुरा में भी प्रकट हुए हैं। लोगों को लगता है कि मथुरा में कारागार में प्रकट होकर वहां से चल के गोकुल में आए हैं करके। वो आए जरूर है, लेकिन गोकुल में भी भगवान प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया के उदर भी प्रकट हुए, लेकिन ऐसी अद्भुत लीला है, दोनों को भी प्रसव पीड़ा नहीं हो रहा है। यशोदा मैया को तो होश भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा का जन्म हो गया, माँ को पता भी नहीं चल रहा है? भगवान है, इसीलिए संभव है। ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब एक समय भगवान के पास में मातृ गर्भ वहां पे गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? बोलते जितने भी हमारे पूर्वज ऋषिगण शास्त्र है, एक बात को मुक्त कंठ से बोलते हैं कि गर्भ में वास करना तो बहुत कष्टदायी है नाथ, इसीलिए आप कृपा करके पुनः कभी भी गर्भ में प्रवेश करने का अवसर ना हो, ऐसे आप हमें अनुग्रहित करें। तो गर्भ दुखी हो गया कि अगर इतना ही मैं बेकार हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? तो भगवान ने कृपा करके गर्भ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता मत करो, वो समय आएगा जब देवता लोग भी तुम्हारा स्तुति करेंगे। और वो कब हुआ? कोई भी पैदा होने से नहीं होता है, स्वयं भगवान कृपा करते हैं तभी होता है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर दशम स्कंद में भगवान के प्रादुर्भाव से पहले जब भगवान ने देवकी मैया के उदर में प्रवेश किया, तब देवताओं ने आके गर्भ स्तुति की है, उसको प्रणाम किया। देवकी मैया को तो पता भी नहीं है, लेकिन देवता आके उनको स्तुति करके प्रणाम करके जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं, और भगवान की लीला इतना अद्भुत है। जन्म कर्म समय दिव्यम, भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, इस कारण से भगवान इच्छा करके गर्भ में प्रवेश भी कर सकते हैं। उन पे कृपा करने के लिए प्रवेश किया, और उसके बाद वहां पर चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ। गुरु जी बोलते हैं शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल पीतांबर आदि धारण करके चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हो रहे हैं। कुछ बोलते गर्भ से ऐसा आता है कोई, क्योंकि भगवान सामने प्रकट हुए ऐसे करके। क्यों? जन्म दिव्य होने के कारण।
और उसके बाद वही निर्देश दे रहे हैं। क्या बोल के निर्देश दे रहे हैं? आप मुझको गोकुल में ले जाकर यशोदा मैया के पास में रख देना और वहां से योगमाया को लेकर के वापस आना। तो इसीलिए वसुदेव महाराज वहां से चलकर, आप देखेंगे अर्धरात्रि के समय में वहां पर प्रकट होते हैं। कौन है उनके बंधन को विमोचन करने वाला व्यक्ति? स्वयं गोविंद अपनी ही इच्छा से हर प्रकार के बंधन से विमोचन कर देते हैं। और वसुदेव महाराज सिर पे टोकरी में भगवान को रखकर जमुना जी के मार्ग में गोकुल में आकर यशोदा मैया के बगल में सुलाकर योगमाया देवी को उठा करके ले आते हैं अपने साथ। सारी योजनाएं भगवान के द्वारा बनाया गया। किसके लिए? उनके भक्तों को सुख देने के लिए। लेकिन भगवान की एक विशेषता, भगवान एक कार्य करने को चलते हैं, असंख्य कार्य वहां पर संपन्न हो जाता है। हम लोग एक काम करने का कोशिश करते हैं तो 10 बिगड़ जाता है। देखा कई लोग सिरे मारे, क्योंकि होता ही है। कोशिश बेचारा बड़ा मेहनत करता है कुछ अच्छा करने को और 10 खराब जाता है, और उन 10 खराब को ठीक करने की चक्कर में और 10 खराब जाता है, और आखिरी में जिंदगी खराब हो जाता है। खूब हंसी आ रही है। जो बेचारे ज्यादा हंस रहे हैं उनको इसकी ज्यादा अनुभूति है, नहीं? लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। वो एक काम करने का कोशिश करते हैं अथवा इच्छा करते हैं, उसी के साथ में अनेकों कार्य जो है अपने आप से संपन्न हो जाते हैं। उनका मुख्य कारण एक ही होता है। क्या? वो कुछ भी करूं मैं अपने भक्तों को सुख विदान करूं, मेरे भक्तों को सुख होना चाहिए। वो चाहे नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद के सामने आना ही क्यों ना हो, वो भी उनको सुख देने के लिए है। ऐसा भक्त कभी भी नहीं चाहता है कि भगवान जो है इसका उसका किसी का वध करने के लिए आए। वो भक्तों का उद्देश्य नहीं होता, और ना ही भगवान को उसके लिए आने की जरूरत है। ऐसा भगवान जो है भक्त नहीं चाहता है। प्रहलाद कभी नहीं चाहते थे कि हिरण्यकशिपु का वध हो। मालूम है ये बात? प्रहलाद नहीं चाहते थे कि हिरण्यकशिपु का वध हो, नहीं चाहते थे। अम्बरीश महाराज कभी नहीं चाहते थे कि दुर्वासा ऋषि के ऊपर शासन हो, क्योंकि वो उनका स्वभाव ही नहीं होता है। वो लोग हमेशा सभी को अच्छा हो, सभी का मंगल हो, इसी चीज का कामना करते हैं। वही भक्तों का स्वभाव। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं? क्योंकि वो भक्त दूसरे का अच्छा चिंतन करने के साथ साथ अपने प्रीतम उस नाथ का विरह में विभोर हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं। कैसे तड़प रहे होते हैं? बोलते हैं, विरह समुद्र जले काम तिमिंगिली गिले मोरनाथ कर परित्राण। वो लोगों से वो तड़पन सहा नहीं जाता। जहां पर विरह के समुद्र के अंदर, और ऐसा समुद्र है, अथाह समुद्र है, इतना गहरा समुद्र है, और उसके अंदर भयंकर तिमिंगिल जो मछली है, जो कि बड़े बड़े जहाजों को भी निगल लेते हैं। बोलते ऐसा जो है आपको पाने की जो कामना हमको निगलने के लिए आ रहा है प्रभु, उसके बीच में हम गिर के पड़े हैं, कहाँ जाएं?
भगवान उस अवस्था में उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो फिर रुकते नहीं, बोलते यही उनका वास्तविक प्रादुर्भूत होने का पीछे कारण है, और कोई कारण है ही। ऐसे जो तड़पन में जल रहे हैं, किसी ने लिखा, जीता मरता जो तेरी लगन में, जलते रहते हैं विरहा अग्नि में। जल रहे हैं किसमें? विरहा अग्नि में। हे भरोसा तेरा हे मुरारी। आप ही का भरोसा है और किसी का भरोसा है नहीं, क्योंकि ये वेदना आपके ही आने से शांत होगा, किसी और के आने से कभी भी शांत होने की संभावना ही नहीं। तो भगवान बोलते मैं रह कैसे सकता हूं अगर तुम ऐसा बोलता है तो अभी आया। वही जन्माष्टमी ऐसा देवकी के यहाँ पे भी प्रकट होकर, क्योंकि आना ही था। ब्रह्मा के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान का इस संसार में अवतार ग्रहण करना ही है। लेकिन इस लीला के अंदर विशेषता यह है, वो गोलोकपति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आए हैं। ऐसा क्या देने के लिए? उस माधुर्य को वितरण करने के लिए, उस प्रेम को वितरण करने के लिए आए हैं, जिस प्रेम के कारण स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं, जिस प्रेम के कारण भगवान भी जैसे भक्त चाहता है उस रूप को धारण कर लेते हैं। ऐसा प्रेम को देने के लिए, ऐसे प्रेम को आस्वादन करने के लिए आए। ऐसे प्रेमिक भक्त जो उनके उस रस को पान करना चाहते हैं, तो उनके लिए रसो वैसा भगवान स्वयं इस संसार में अवतार ग्रहण करने के लिए आए। ऐसा आप देखेंगे, श्री कृष्ण वहां से गोकुल में आए हैं, आकर पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, और उसके बाद जितने भी असुरों को मारते गए। और उसमें से भी अगर पूतना को देखते, 6 दिन का कृष्ण है, केवल 6 दिन का कृष्ण है। उनका श्रीअंग 6 दिन का है प्रकट होने के बाद, कितना छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी पूतना उनके हाथ नहीं छुड़ा पाई। कितनी मजबूत पकड़ है। अगर हम देखते हैं, बोलते वीर्यश्च, जो समग्र वीर्य है, मतलब इतना पराक्रम, इतना बल उनके अंदर है। 6 दिन का कृष्ण का हाथ पूतना नहीं छुड़ा पाए। मतलब उनकी हर क्रिया के अंदर उनके ये ऐश्वर्य प्रकाशित होते रहते हैं। पूतना आई वहां बकासुर की बहन कि कृष्ण का वध कर देना है। क्यों? गोकुल में ऐसे उत्सव हो रखा है। व्रज में है रही जय जयकार, जय जयकार हो गया वहां। किताब लीजिए भैया, गौरव्रज माधुरी, जय जयकार हो रखा है। क्या बोलकर? नंद घर लाला आयो, गालो भैया पीछे।
इसमें है ही नहीं है भजन तो। व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो वसुदेव महाराज ने तो कारागार में ही बना लिया मरीबन, क्योंकि वो मजबूर थे। लेकिन नंद महाराज मजबूर नहीं है। अब गोकुल में आनंद इसीलिए बोलते हमारे हृदय को ब्रज बनाना होगा। हम अगर अपने हृदय को ब्रज ना बनाकर ब्रज को अलग देखते हैं, बोलते तो नहीं होगा। हृदय को ब्रज बनाना पड़ेगा। जैसे श्रीमती राधिका जी कह रही है, अन्येर मौन मौन, अन्येर हृदय मौन, मोर मौन वृंदावन। मेरा हृदय क्या है? तो वृंदावन है। जहाँ वृंदावन है भगवान स्वयं बोलते पादमेकम न गच्छामि वृंदावनम परित्यज्य। मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं रखता। अगर हमारा हृदय वृंदावन हो गया तो वृंदावन चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण यही पे बैठे रहेंगे। इसीलिए ब्रज में भैया जाने क्या बोल रहे हैं? युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, बार बार सब मिलजुल गावे, बार बार सब मिलजुल गावे, बार बार सब मिलजुल गावे, बार बार सब मिलजुल गावे।
प्रेमानंद समान सूत्र है। ऐसा सूत्र है जो अनुभव कर रहा है वो तो कर ही रहा है। और वो आज का प्रेम जो वास्तविकता में जो कृष्ण प्रेम का धनी नहीं भी है, वो कृष्ण प्रेम भक्तों को संपर्क में आकर अनुभव करते लगा। देखिए आपको समझाया कि नहीं, जो कृष्ण प्रेम के रसिक भक्त हैं वो तो अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम आनंद का ऐसी विशेषता है, उन कृष्ण प्रेम के रसिक भक्तों के संग में आने से आज वो लोग भी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए पूरा गोकुल में आनंद का उत्सव है। ये परंपरा नहीं है कि खाली हाथों वहां पर जाया जाए। खाली हाथ नहीं जाते, भगवान के पास आके भगवान ही नहीं किसी के पास जाएंगे इस संसार में, खाली हाथ नहीं है, कुछ चीज लेकर के जाना होगा, कुछ खाना। यहाँ पर बताया सब मांगलिक वस्तुओं को लेके जा रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं बतला रहे हैं उनको क्या देने से सुख होगा। क्या बोलते तुम अपने मन मुझे दे दो, क्योंकि भगवान के पास उनका अपना मन नहीं है। क्योंकि मेरा मन मेरे भक्तों ने ग्रास कर दिया, आकर्षित कर दिया, इसीलिए तो मेरा मन मुझे दे। ऐसे ही
क्या कर रहे हैं वहां पर, चारों तरफ चीज मच गया, वैसे हम तो वो नहीं कर सकते। वो क्या करते, दही में हल्दी घोलकर सबके ऊपर मार रहे हैं, दही में हल्दी घोल के डाल रहे हैं और रंग उड़ा उड़ा करके फेंक रहे हैं। क्यों? कितना आनंद का विषय है आज ब्रज में है रंग लेकिन गड़बड़ ये हो गया, इतने लोग वहां आ रहे हैं, उनके बीच में ये मासी भी पहुंच गई है जिसका नाम है पूतना। कैसे पहुंच गई? लक्ष्मी की तरह सज धज के एकदम बढ़िया सा अच्छे से सुंदर, जैसे बहुत सारी मासियां सज के आई है। किस किस के दिल में पूतना है अपने आप से पूछ लेना। आदमी इतना हंसने की जरूरत नहीं है, वो भी किसी तृणावर्त और बकासुर से कम नहीं है। लेकिन बात गंभीर है। 6 दिन का कृष्ण यशोदा मैया के हाथों से लेकर पूतना क्या कर रही है, उनको मारने का यत्न कर रही है। क्यों? कंस ने भेजा, जैसे ही योगमाया को वहां पर पाया। हरे कृष्णा, हरि बोल। अपने अपने बच्चों को प्लीज चुप कराएं। माता जी प्लीज वहां पर। क्या हुआ वहां पर? जैसे ही कंस को यह बात पता चला, इतना बड़ा उत्सव गोकुल के अंदर पता चल गया, क्योंकि योगमाया ने कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं पल रहा है। स्थान नहीं बताया, अब वो ढूंढ रहा है। वो ढूंढते देखा कि ब्रज के अंदर इतना बड़ा उत्सव आज से पहले तो कभी हुआ ही नहीं, और होगा भी कैसे? आनंद तो केवल कृष्ण के आने से होता है, किसी और कारण से आनंद हो ही नहीं सकता। इसीलिए गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर इतना आनंद कंस ने कभी देखा ही नहीं कि आज के पूर्व कभी ऐसा हुआ था। दाऊजी का तो सीक्रेटली हो गया था, क्योंकि अगर दाऊजी के टाइम में यह होता तो फिर कृष्ण को कंस का उद्धार करना नहीं पड़ता, वो खुद ही कर देते। अब पूतना आकर श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लेती और यशोदा को बोलती, तुमको बच्चे को देखना भी नहीं आता है। कमल का फूल को घुमाती हुई बड़ी सुंदर सी सज धज के वहां पे आती है। और श्याम सुंदर क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उठाती है और एक माता की तरह अपने अमृत को पान कराने के लिए जब अपने आंचल में लेती है उनको, भगवान उनके श्रीअंग को पकड़ लेता है। उतना भी साधारण नहीं है, इसीलिए उनका भी नाम बड़े सम्मान से लेना चाहिए। हमारे लिए पूतना राक्षसी हो सकती है, लेकिन पूतना के ऊपर कृष्ण ने ऐसी कृपा की है कि उनको धत्री गति प्रदान कर दी, मतलब माँ की तरह ही उनको गति प्रदान किया। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्षस्थल को पकड़ा और उसके बाद दुग्ध पान करने लगे।
पान करते 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 उनके प्राणों को भी पान कर लिया उन्होंने, और 6 दिन का स्वरूप में रहने वाले कृष्ण का शरीर को, हाथ को पूतना छोड़ा नहीं पाया। ऐसे भगवान है, ऐसे दिव्य कर्मों वाला भगवान है। ना केवल असुर का संहार, भक्तों के हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति एक व्याकुलता का भी उद्दीपन कर रहे हैं वहां पर। जब यशोदा मैया को यह बात पता चला कि श्री कृष्ण को पूतना उठा करके लेके चली गई, तो मैया वहां पर मूर्छित होके गिर गई। बड़ी मुश्किल से उनको होश संभाल करके जब लेकर के आते हैं, क्या तड़पन उनके हृदय में चल रहा है, उसकी कोई कल्पना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो भक्त के हृदय में वो प्रेम वाली जो तड़प को जगाकर भक्त को सुख देने के लिए ही भगवान का आगमन होता है। ऐसा अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको बुखार है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो बेहोश होकर पड़ा है, लेकिन कौन मर रहा है वहां पे? तो उसकी माँ जो है वो मर रही है बेचारी। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा लगता है मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसके बिना मैं जीऊंगी कैसे? और वो जो तड़पन जब भगवान के लिए होता है, वो आनंद प्रदान करता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख होए सेव तो परम सुख। प्रभु आपकी सेवा करते हुए अगर दुख का अनुभव भी होता है कहीं पे, मैं जानता हूं इस बात को, वो भी परम सुख का विषय है। इसीलिए जो भक्त जिस रस में भी प्रतिष्ठित होकर भगवान की सेवा करता है, चाहे दास्य में सेवा करते हुए अगर दुख को अनुभव कर रहा है, वो भी वास्तविकता में वो उस रस का, उस आनंद का, पराकाष्ठा को अनुभव कर रहा है। कोई अगर साख्य में है, सखा जैसे भाव में है, और उसके बाद वो लोग दुख को अनुभव कर रहे हैं, वो दुख भी, वो विरह भी कृष्ण चिंतन को इतना अधिक बढ़ाकर उनके हृदय के अंदर कृष्णानंद को संवर्धन करता है कि वो लोग उससे निवृत्त नहीं होना चाहते हैं। ऐसे ही वात्सल्य का भी, ऐसे ही माधुर्य का भी बात है। गोपियां भी कृष्ण के विरह में व्याकुल अवस्था में बेहवल हो रही है, मूर्छित होकर गिर रही है, उठ रही है, बैठ रही है, क्या क्या उनकी दशा बनता जा रहा है। अरे इतना ही कष्ट है तो कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देती? वो बोलते वही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आनंद ही इस प्रकार का है जिसको वो लोग अनुभव कर रही है। क्योंकि कृष्ण मतलब ही आनंद है। वो बाह्य रूप से दुख की तरह विरह की रूप में दिखाई देने के बाद भी इतना आनंद उसके अंदर छिपा हुआ है कि उसको अनुभव करती 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 उसमें से बाहरी न कि नहीं निकलना चाहते हैं। कृष्ण देखने में असुरों का संहार कर रहे हैं, लेकिन हर समय के अंदर यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की प्रगाढ़ता है, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं? हाँ भैया, नहीं कर सकते। वही कृष्ण है। हमको देख के लगता है असुरों को मार रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं। अपने प्रियजनों का, अपने भक्तों का प्रेम को मना रहे हैं। हर लीला में ऐसे वो देख के लगता है। और असुरों का वध के पीछे भी अलग अलग, असुरों का वध के पीछे अलग अलग शास्त्रीय तात्पर्य भी है कि किसको मारने से क्या अभिप्राय क्या है करके। लेकिन वो हमारे लिए है जो कि बद्धजीव, लेकिन जो ब्रजवासी है, कृष्ण ही जिनका प्राण है, उनके लिए नहीं, उनके लिए उनका प्रेम का संवर्धन हो रहा है। जब श्री कृष्ण काली ह्रद के अंदर कूदकर उस काली नाग का उद्धार किया, कृपा किया उस पे, सारे ब्रजवासी कृष्ण विभोर कृष्ण के उस
याद में ये देख रहे हैं कि अरे श्री कृष्ण तो काली ह्रद में कूद गए हैं, अभी तो मरी जाएंगे, कृष्ण जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह की जो विचार जो उनके मन में चल रहा है वो सारे ब्रजवासियों को मूर्छित करता जा रहा है। मुख्य रूप से यशोदा मैया, नंद महाराज मूर्छित हो रहे हैं, बलदेव जी उनको रोक रहे हैं, संभाल रहे हैं उनको। धैर्य रखो। और श्री कृष्ण वहां से प्रकट होकर के बाहर को आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं? भगवान है, छोटे से हैं, इतने छोटे छोटे चरण हैं, और वही भगवान दौड़ करके आते यशोदा मैया के गोद में गिर जाते हैं और कांपने लगते हैं, जैसे इतनी देर पानी में रहने से उनका शरीर कांप रहा है, ठंड लग गया उनको। क्या भगवान को ठंड लगता है? गरम लगता है? भूख लगता है? प्यास लगता है? इस प्रकार का किसी भी चीज में भगवान है ही नहीं। लेकिन भगवान को ठंड भी लगता है, भगवान को गर्म भी लगता है, भगवान को भूख भी लगता है, भगवान को विश्राम भी चाहिए, सब चाहिए होता है। किस लिए? उनके लिए नहीं चाहिए, उनके भक्तों को सुख देने के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को परोस कर जब भक्त भगवान को खिलाने का कोशिश करता है, भक्त के उस सेवा कार्य के अंदर का जो रस को पान करते हुए भगवान जिस आनंद को अनुभव करते हैं वो उनके लिए विशेष है। और भगवान का सेवा करते हुए भक्त जो आनंद को अनुभव करता है वो भक्त के लिए विशेष है। ऐसा आज वही भगवान का आविर्भाव है। वो कृपा करके हमारे हृदय हमारे जीवन में आविर्भूत हो, यही प्रार्थना करना है। हर साल जन्माष्टमी में आके हम लोग नाच कूद के बढ़िया सा सारा कुछ करके चले जाए, वो काफी नहीं है। आप देखो ना, पिछले साल जन्माष्टमी हम मना नहीं पाए यहाँ पर, और अगर कोविड के चलते किसी चीज के चलते अगर हम पंचतत्व में विलीन हो गए होते, ये बात है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे हृदय में अवतीर्ण हो, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दर्शन करना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? कारागृहे वस हृदये मदीन। आपको आप हो सकता है कि ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उन सबको बंधन से मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन मैं आपको मुक्त नहीं होने दूंगा। मैं क्या करूंगा? आपको अपने हृदय कारागार के अंदर बंदी बना करके रख लूंगा, मैं बांध करके रख दूंगा, और देखता हूं कहां जाओगे आप, किससे बांधोगे? भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चला। और एक जन्म दो जन्म के लिए नहीं, अनंत काल के लिए भक्ति रूपी बंधन से मैं आपको बांध करके रख दूंगा अच्छे से, ताकि आप कहीं जा ही नहीं सकते। यहां से आपका विमोचन नहीं है, यहां से आपका छुटकारा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भगवान भक्ति के वशीभूत होकर भक्तों के होकर के रह जाते हैं। भगवान भक्तों के भक्ति से वशीभूत होकर के उन्हीं के होकर रह जाते हैं। उसके बाद भक्त जैसा चाहता है ऐसे ही करते हैं। गोपियां चाहती थी कि श्याम सुंदर जो है उनको नाच के दिखाए, इसीलिए गोपियों के इच्छा की पूर्ति के लिए श्याम सुंदर वहां नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि छाछ के लिए नाचते, बोलते थोड़ा सा छाछ के लिए जो है गोपियां उनको नचाने का कोशिश करती है और श्याम सुंदर नाचते हैं। ये बात वास्तविकता में पूरी तरह से युक्तियुक्त नहीं, ये तो भक्तों का प्रेम है जिसके लिए भगवान नाचते हैं, और उस प्रेम को व्यक्त करने का एक ढंग है, एक तरीका है, जहां पर भक्त भगवान से कहते हैं कि देखो ये तुमको मैं दूंगा, नाच के दिखाओ। अच्छा ठीक है।
जो अनंत ब्रह्मांडों को अपनी केवल दृष्टिमात्र से नचा सकता है, हिला सकता है, समाप्त कर सकता है, पुनः सृष्टि कर सकता है, ऐसे भगवान को कोई इतनी सी छाछ के लिए न जाएगा। वो भक्त का प्रेम है जिसके चलते भगवान रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आए ही इसी उद्देश्य से है, भक्त को सुख देना है मैंने, बस मुझे और कोई काम ही नहीं, भगवान को और कोई कार्य नहीं, एक ही कार्य है कि भक्त को सुख देना। जो उनका भक्त होगा भगवान उसको सुख देने के लिए एक युग नहीं, 1000 युग, लाख युग, हर बार, हर अवस्था में, हर दिन, हर पल अवतीर्ण होने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसीलिए हमने कल सुना, श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जन्माष्टमी तब होता है वास्तविकता में जब एक भक्त भगवान के लिए व्याकुल होकर उन्हें पुकारने लगता है। ऐसी पुकार जब अंदर से आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। वांछा कृपा आप देखेंगे सत्यव्रत मुनि ने लिखा, दामोदराष्टक लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। उसमें बोलते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, सारी देवता इस बात को जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ये भगवान होकर के भी यशोदा मैया के हाथ में छोटी सी छड़ी को देखकर ऐसे कांपते, छोटी सी छड़ी को देख के कांप रहे, ऐसा क्यों? तो वो जाके भगवान से ही पूछते, क्या बोलते हैं भगवान, ये आपके कार्य क्षेत्र का स्थान नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, उसको समझना है तो यशोदा मैया का अनुगत करना होगा। गोपियां कहती, कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि आपका ऋण तो मैं कभी भी शोध कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण गोपियों का ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। इस चीज को समझना है तो गोपियों का अनुगत करना होगा। आप देखिए कि भगवान अनंत ब्रह्मांडों के प्रभु होने के बाद भी जब उनके भक्तों ने उनको पुकारा, जिस भाव के भक्त जिस रूप से पुकारा, उसी रूप में भगवान उनके सामने आकर के खड़े होके उनका सुख वर्धन कर रहे हैं। मैं जैसा हूं तुमको वैसा देखना पड़ेगा, ये भगवान का नीति नहीं है। भक्त जिस भाव में भगवान को देखना चाहता है उसके ऊपर उसी भाव में कृपा करना, ये भगवान का प्रेम है। ऐसी प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वही प्रेम को इस जगत को देकर इस जगत को धन्य करने के लिए ही भगवान का आविर्भाव हुआ है। ऐसे भक्तों को कृपा करने, उनके साथ रस का विलास करने उनका आविर्भाव हुआ। भक्तों के साथ रमण करने के, उनको सुख देने के लिए उनका आविर्भाव हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे जिस तरह से बच्चे भगवान और गुरु महाराज जी के कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में जो उन्होंने समर्पण किया, इसी तरह से हमारे बीच और दो छोटे बच्चे हैं, गिरीशा और उनकी एक फ्रेंड है, उनका नाम भाव्या। वो भी गुरु महाराज जी और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर उनके आगे कुछ समर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।